सीपेक प्रोजेक्ट हुआ बंद। 13 साल का सफर हुआ खत्म। भारत की बड़ी जीत। चीन पाकिस्तान में पड़ी दरार। पाकिस्तान के आतंकियों से परेशान चीन ने बंद करा सारा काम। सऊदी अरब की एंट्री पर भारत ने दी सऊदी को धमकी। सीपेक बंद से भारत को पीओके लेने में होगी आसानी। दोस्तों, भारत के दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान हमेशा से ही भारत को परेशान करने का एक ना एक रास्ता देखते रहते हैं, चाहे आतंकवादियों को बचाकर या उनकी जबरदस्ती भारत में घुसपैठ कराकर। लेकिन दोस्तों, भारत की संप्रभुता को टक्कर देने के लिए सबसे पहले चीन और पाकिस्तान ने जो चाल चली थी वो थी 2013 में शुरू हुई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। दोस्तों, जब इसका ऐलान चीन पाकिस्तान ने किया था और जब इसका रोड मैप आया था, तभी भारत ने चीन और पाकिस्तान को साफ चेतावनी दे दी थी कि यह भारत की संप्रभुता पर बड़ा प्रहार है और भारत इस प्रोजेक्ट को कभी भी मान्यता नहीं देगा। और दोस्तों, तब से लेकर आज तक भारत की एक कूटनीति रही है कि भारत के गिलगिट बल्टिस्तान वाले क्षेत्र, जो कि लद्दाख के क्षेत्र में ही आता है, जहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट होकर जा रहा है, जिसको हम पीओके के नाम से भी जानते हैं, उसमें आज तक चीन और पाकिस्तान के अलावा किसी तीसरे देश ने आने की कोशिश नहीं की। और यदि किसी देश की कंपनी ने आने की कोशिश भी की तो उस देश ने ही अपनी कंपनी को मना कर दिया। और दोस्तों, आज वर्तमान में यह हालत हो चुके हैं कि ये प्रोजेक्ट अपने खात्मे की कगार पर हैं और दुनिया का सबसे फेल प्रोजेक्ट बन चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान की तरफ से बढ़ते आतंकी हमलों ने चीन को डरा दिया है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में बंदरगाह, सड़क, रेलवे और एयरपोर्ट्स का निर्माण होना है। जिस समय ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में आया, सबकी उम्मीदें बढ़ गई। दुनिया की एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति देश में निवेश को तैयार हो रही थी। पाकिस्तानी अथॉरिटीज को लगने लगा था कि ये प्रोजेक्ट उनके दिन बदल सकता है। लेकिन अब इन्हीं अथॉरिटीज को ये चिंता सताने लगी कि दोनों देशों की कोशिशों के बाद भी ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा। आतंकवाद इसकी एक सबसे बड़ी वजह साबित हो रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फिर से आतंकी संगठन एक साथ आने लगे हैं। पश्चिमी मोर्चे पर चमन के बॉर्डर से लेकर ईरान से लगे बलूचिस्तान तक में आतंकी हावी हो रहे हैं। सीपेक एक $60 बिलियन वाला प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान इस समय चीन के कर्ज के जाल में डूबा हुआ है। चीनी कमर्शियल बैंकों से उसने भारी भरकम रकम उधार ली है। विशेषज्ञ मानने लगे हैं कि यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही डूबने की स्थिति पर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और चीन के करीब आते रिश्तों के बाद भी असलियत इससे काफी अलग है। चीनी प्रोजेक्ट्स को एक के बाद एक झटके झेलने पड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में जहां सीपेक के कई प्रोजेक्ट हैं, वहां पर चीनी कर्मियों पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी सैयद तारिक फातिमी ने चीनी राजदूत नोंग रेंग से मुलाकात की। फातिमी ने नोंग को भरोसा दिलाया कि जिन प्रोजेक्ट्स पर चीनी कर्मी लगे हैं, उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। अब लग सकता है सीपेक पर ब्रेक। दोस्तों, कई कोशिशों के बाद भी सीपेक पर ब्रेक लगाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर करार देना चीन को रास नहीं आ रहा। इन मीटिंग्स में चीनी राजदूत ने साफ कर दिया है कि चीनी कंपनियां पाकिस्तान के लिए गो स्लो की नीति अपनाने वाली है। कराची स्थित बिजनेस रिकॉर्डर की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी राजदूत इस बात से खासे नाराज हैं कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज चीनी कंपनियों के लिए जो रवैया अपना रही है वो काफी खराब है। पेमेंट में भी हो रही है देरी। पाकिस्तानी अथॉरिटीज पर चीनी राजदूत ने मदद ना करने का आरोप लगाया। राजदूत की माने तो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे पावर प्लांट्स को पेमेंट में देरी हो रही थी और साथ ही एक्सचेंज रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने याद किया कि कैसे जिनपिंग ने पाकिस्तान में चीनी विशेषज्ञों को भेजा था कि यहां पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन निर्माण किया जा सके। कोंग ने पाकिस्तान को यह याद दिलाया कि उसे उस फैसले के नतीजे पर नजरें दौड़ानी चाहिए। कोंग ने सलाह दी है कि अलग से एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी को लाया जाए, जो कि सही कानून पॉलिसी के तहत काम करे और तय समय पर लाइसेंस जारी करे। लेकिन दोस्तों, अब लग रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान में पाकिस्तान के सैनिक से लेकर चीन के नागरिकों पर लगातार हमले हो रहे हैं और पेमेंट में देरी, $60 बिलियन का निवेश इतने सारे धोखे खाकर और घाटा खाकर अब चीन ने भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में आगे काम करने से मना कर दिया। और ऐसे में पाकिस्तान की गरीबी देख चीन एक नए देश को लाने की प्लानिंग कर रहा है, और वो है सऊदी अरब। जी हां दोस्तों, अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत की टेंशन बढ़ा सकते हैं। सऊदी प्रिंस ने अमेरिका को कड़ा संदेश देने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जोरदार स्वागत किया। यही नहीं,
सऊदी अरब और चीन के बीच अरबों डॉलर का समझौता भी हुआ था। सऊदी अरब ने शी जिनपिंग के साथ शिखर बैठक के लिए खाड़ी के कई देशों को भी बुलाया। अब पाकिस्तानी विशेषज्ञों का दावा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर में एक बड़ा निवेश कर सकता है। ये वही सीपैक है जो पीओके से होकर गुजरता है और भारत इसका कड़ा विरोध करता है। इससे पहले खबरें आई थी कि सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों डॉलर की ऑयल रिफाइनरी लगाने जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के अस्थिर हालातों को देखते हुए सऊदी अरब ने इसका ऐलान नहीं किया। सऊदी प्रिंस पिछले दिनों पाकिस्तान जाने वाले थे, लेकिन उनका ये दौरा रद्द हो गया। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच तेल की कीमतों और उत्पादन को लेकर काफी विवाद बना हुआ है। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन आने के बाद खशोगी मर्डर का भी मुद्दा सऊदी प्रिंस को परेशान कर रहा है। चीन ने सऊदी अरब को हथियारों की सप्लाई की है। दोस्तों, इस संकट से निपटने के लिए सऊदी प्रिंस अब चीन की शरण में पहुंच चुके हैं, जो अमेरिका से परेशान है। हाल के वर्षों में चीन ने सऊदी अरब में अपने निवेश को बहुत बढ़ा दिया। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। यही नहीं, चीन और सऊदी अरब के बीच रक्षा संबंध भी बहुत मजबूत हुए हैं। कहा जाता है कि चीन ने सऊदी अरब को मिसाइलों की भी सप्लाई की, ताकि मोहम्मद बिन सलमान ईरानी मिसाइलों के खतरों से निपट सके। परमाणु हथियारों से लैस पाकिस्तान चीन और सऊदी अरब दोनों का ही करीबी रहा है। पाकिस्तानी विशेषज्ञों का कहना है कि सऊदी अरब के प्रिंस सीपैक में निवेश करके चीन और पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। ये भी सुझाव दिया गया कि चीन सऊदी अरब और पाकिस्तान को मिलाकर सीपैक को अपनी त्रिपक्षीय दोस्ती का प्रतीक बनाना चाहिए। सऊदी प्रिंस ने चीन के साथ अपने रिश्तों को इसलिए बढ़ाया ताकि रक्षा क्षेत्र में अपने अमेरिका पर निर्भरता को कम किया जा सके। सीपैक परियोजना का भारत लगातार करता आ रहा है विरोध। दोस्तों, सऊदी अरब अपनी रक्षा जरूरत का 98% आयात करता है। इससे वो विदेशी हथियारों पर पूरी तरह से निर्भर है। भारत सीपैक परियोजना का विरोध करता है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर जाता है। भारत का कहना है कि पीओके उसका इलाका है और चीन को इससे दूर रहना चाहिए। वहीं सऊदी अरब इस समय भारत का करीबी दोस्त है और भारत की संप्रभुता से पंगा लेना सऊदी अरब के लिए ठीक नहीं होगा। दोस्तों, अभी 2022 में सऊदी अरब भारत को कच्चे तेल के आयात में रूस और इराक को पछाड़ सबसे ज्यादा लगभग 22% ऑयल एक्सपोर्ट कर चुका है। भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का ये आंकड़ा सितंबर महीने का है और ये आंकड़ा हर महीने बदलता है। मूल्य की बात करें तो साल का $25 बिलियन का आयात भारत सऊदी अरब से करता है और ये बढ़कर लगभग 40 से $50 बिलियन भी जा सकता है। अब दोस्तों, भारत ने यह साफ कह दिया है कि अगर सऊदी अरब ने सीपैक प्रोजेक्ट में निवेश की अगर सोची भी, तो भारत पूरी तरह से कच्चे तेल का आयात सऊदी अरब से बंद कर देगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।